अंधेरी रात थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। मैं और मेरा दोस्त अजय गांव की उस पुरानी हवेली की तरफ जा रहे थे। गांव वाले कहते थे उस हवेली में जाने वाला कोई वापस नहीं आता, लेकिन हमें ये सब सिर्फ अफवाह लगती थी। हम चलते रहे। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थी। अजय हंस रहा था, मैं अंदर से डर रहा था। हवेली अचानक हमारे सामने आ खड़ी हुई। बहुत बड़ी, बहुत पुरानी और बहुत खौफनाक। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। हम अंदर चले गए। अंदर जाते ही हवा और ठंडी हो गई। सांस लेना मुश्किल लगने लगा। हॉल बहुत बड़ा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। उनकी आंखें हमें घूर रही थीं। अचानक ऊपर से तेज आवाज आई। हम दोनों वहीं रुक गए। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। अजय का चेहरा भी पीला पड़ गया। फिर एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम यहां से नहीं जा पाओगे। हम दोनों डर गए। हमने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। अंधेरा अंदर से बाहर फैल गया। अजय आगे बढ़ गया। मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन मेरे पैर नहीं हिले। हम उस कमरे में चले गए। बीच में एक पुरानी किताब रखी थी। किताब पर लाल रंग से अजीब निशान बने थे। जैसे ही अजय ने किताब खोली, तेज हवा चलने लगी। कमरे की दीवारें कांपने लगीं। दरवाजा जोर से बंद हो गया। हम अंदर फंस गए। मुझे लगा हवेली सांस ले रही है, जैसे वो जिंदा हो। अचानक हमारे सामने एक काला साया खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थीं। उसका शरीर धुएं जैसा था। उसने कहा, तुमने मेरे रहस्य को छेड़ा, अब तुम यहीं रहोगे। हम भागने लगे, लेकिन हर रास्ता हमें वापस उसी कमरे में ले आता। हवेली हमें छोड़ना नहीं चाहती थी। अजय रोने लगा। मैंने आंखें बंद कर लीं। तभी मुझे एक रोशनी दिखाई दी। एक छोटा सा रास्ता खुला हुआ था। हम पूरी ताकत से दौड़े और उस रास्ते से बाहर निकल आए। हम बाहर मैदान में खड़े थे। पीछे मुड़कर देखा, हवेली वहां नहीं थी। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस रात के बाद हम कभी उस जगह नहीं गए, लेकिन वो हवेली आज भी मेरे सपनों में आती है, क्योंकि कुछ डर कभी पीछा नहीं छोड़ते।